अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, इमरान खान की जब सरकार ख़त्म की गई थी तो इमरान खान ने एक साइफ़र का मामला लहराया था और ये पेपर अपने हाथ में दिखाया था कि एक साइफ़र है, अमेरिका से आया है। इस पेपर में सीक्रेट डॉक्यूमेंट में लिखा गया है पाकिस्तान की सरकार को, मतलब गवर्नमेंट, असल जो है आर्मी, पावरफुल लोगों को ये मैसेज दिया गया था कि इमरान खान की सरकार ख़त्म करो। ये इल्ज़ाम इमरान खान का चलता रहा और बाद में इमरान खान ने एक उसमें कहा कि ये साइफ़र गुम हो गया है। अब अचानक अमेरिकन एक न्यूज़ एजेंसी है, इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट ने ऐलान किया है, एक पूरा डिटेल स्टोरी लगाई है कि हमारे पास वो साइफ़र हाथ लग गया है और वो पाकिस्तान में से ही हमें किसी ने वो हमारे हाथ में दिया है और वो हम इसकी पूरी स्टोरी के उसमें क्या हुआ था क्या नहीं वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। असल कहानी ये है कि ये अमेरिका का इतिहास रहा है कि अमेरिका दुनिया भर में सरकारों को बदलने में माहिर है। ये काम चाइना, रशिया नहीं करते, ये काम सिर्फ अमेरिका करता है और इसका एक पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। अगर आप देखें तो साउथ अमेरिका में तो अमेरिका ने 50 जगह पे ये काम किया है और उसके पूरे रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। फिर अमेरिका एशिया में जैसे सद्दाम हुसैन को लाए भी और हटाया भी, गद्दाफी को भी हटाया, सीरिया में इतना लंबा जंग की, बशार अल असद को हटाने की, और पाकिस्तान में भी इनकी हिस्ट्री रही है। भुट्टो ने भी इसी तरह लेटर कराची में लियाकताबाद में एक जलसे में दिखाया था कि देखो सफ़ेद हाथी का ख़त है, अमेरिका को सफ़ेद हाथी कहा था, तो सफ़ेद हाथी का लेटर आया है कि तुम्हारी सरकार हम ख़त्म करेंगे। और जिस वक्त भुट्टो ने ये लेटर दिखाया था ना, उस वक्त वहाँ पे अमेरिका में जो जिराल्ड फोर्ड प्रेसिडेंट था, जो निक्सन वाटरगेट स्कैंडल से हटाया गया था, तो उसकी जगह उसका वाइस प्रेसिडेंट जिराल्ड फोर्ड रिपब्लिकन पार्टी का था, तो रिपब्लिकन पार्टी का इलेक्शन सिंबल हाथी है। तो भुट्टो ने कहा था देखो सफ़ेद हाथी मुझे हटाने की पूरी कोशिश कर रहा है। और फिर हमने देखा कि एक लोटा जनरल ज़ियाउल हक को इतना पावर दे दी अमेरिका ने कि उसने भुट्टो को फांसी पे लगा दिया। तो ये अमेरिका की हिस्ट्री रही है, पाकिस्तान में भी ये चीज़ें होती रही हैं। और फिर पाकिस्तान आर्मी इतनी वफादार अमेरिका की ग़ुलाम है कि अमेरिका उसकी गलतियां भी माफ़ करता रहता है। जैसा कि आपको पता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब नॉर्थ कोरिया, लीबिया, ईरान वगैरह को पाकिस्तान आर्मी ने बेचा था, लेकिन जब पकड़े गए तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो चोर साइंटिस्ट था जिसने पूरी दुनिया से चोरियां करके पाकिस्तान में आइटम बम बनाया था, उसके ऊपर सारी टोपी डाल दी। अमेरिका को भी पता है कि ये एक साइंटिस्ट का काम थोड़ी है कि उसने नॉर्थ कोरिया तक वो भेज दी और उसके बदले में नॉर्थ कोरिया ने पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी थी और लीबिया ने पाकिस्तान को डॉलर्स की बोरियां भर भर के दी थी। लेकिन चूंकि उस वक्त मुशर्रफ की ज़रूरत थी तो माफ़ कर दिया। अब इस बार भी इमरान खान जो रशिया गया था, जिस दिन रशिया ने यूक्रेन में इन्वेड किया था, उस दिन इमरान खान पुतिन से मीटिंग कर रहा था, तो वो इमरान खान बाजवा की मर्ज़ी के बगैर थोड़ी किया था। लेकिन जब अमेरिका ने पूछा पाकिस्तान आर्मी से, तो पाकिस्तान आर्मी ने कहा कि ये प्राइम मिनिस्टर का फैसला है। तो अजीज़ दोस्तों, इस साइफ़र की क्या स्टोरी है पहले मैं ये बताता हूँ। और ये डॉक्यूमेंट अगर पीटीआई ने लीक किया है तो समझ लें पीटीआई की कब्र खुद गई है, क्योंकि ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। प्राइम मिनिस्टर अगर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कोई भी अपने घर लेके नहीं जा सकता, तो इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर नहीं था तो उसके पास वो डॉक्यूमेंट कैसे मौजूद था, और फिर वो गुम हो गया, और फिर वो कैसे इंटरसेप्ट को मिला, किसने दिया। अभी पीटीआई के लिए मामला बहुत ख़राब होने वाले हैं। पहले हम आते हैं कि ये साइफ़र एक्चुअली क्या था। देखें अजीज़ दोस्तों, यूएस अंडर सेक्रेटरी फॉर साउथ एशिया एंड सेंट्रल एशिया डोनाल्ड लू की एक मीटिंग हुई थी पाकिस्तान के असद मजीद के साथ। पाकिस्तान का असद मजीद है ना, वो डोनाल्ड लू से मिला था और इसकी मीटिंग, ये जो पाकिस्तान का फॉरेन सेक्रेटरी था, फॉरेन सेक्रेटरी असद मजीद खान,
इनकी ये मीटिंग अंकारा तुर्की में हुई थी एक्चुअली। और ये मीटिंग 7 मार्च 2022 को पाकिस्तानी गवर्नमेंट की फिर एक मीटिंग हुई थी और उसमें इन्होंने फैसला किया था कि इमरान खान को हटाना है। इस मीटिंग में ये बात हुई थी कि इमरान खान है ना, वो बगावत पे आ गया है और रशिया यूक्रेन वार में वो हमारी बात नहीं सुन रहा। और आर्मी ने सारी टोपी इमरान खान पे डाल दी थी कि दरअसल ये प्राइम मिनिस्टर का अपना फैसला था और इसमें हमको उसने एतमाद में नहीं लिया। तो अमेरिका ने उस वक्त पाकिस्तान को ये मैसेज दिया था कि तुम लोगों के पास 2 चॉइस हैं, नो कॉन्फिडेंस मूव लाओ इमरान खान के ख़िलाफ़, और वो नो कॉन्फिडेंस मूव कामयाब होनी चाहिए और इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपको एक लंबा आइसोलेशन मिलेगा। अब पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी उसमें पाकिस्तान के साथ चाइना तो एक हद तक खड़ा हो सकता था, लेकिन अगर अमेरिका ने मना कर दिया तो सऊदी अरब, इमारात, दुनिया का कोई मुल्क पाकिस्तान की सपोर्ट नहीं करता। हमने देखा कि IMF ने कितना लंबा रगड़ा दिया पाकिस्तान को और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के रिस्क से उसी वक्त निकला। हालांकि IMF से तो 1.3 बिलियन डॉलर आए थे, लेकिन फिर सऊदी अरब, इमारात, फिर दुनिया भर में स्कूप बॉन्ड और ये और वो, पाकिस्तान की थोड़ी हालत बेहतर हुई। तो IMF, वर्ल्ड बैंक के ज़रिए अमेरिका ने पाकिस्तान को इतना रगड़ा देना था कि पाकिस्तान ने डिफ़ॉल्ट कर जाना था। फिर डिफ़ॉल्ट के बाद एम्बार्गो और पता नहीं क्या कुछ बाकी था। तो इसलिए आर्मी के पास कोई चॉइस नहीं थी सिवाय इसके कि इमरान खान को हटाना। देखें, आप सदियों के ग़ुलाम हैं ना जब अमेरिका के, तो अब आप अचानक ऐसे ही, कभी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का मूड होता है मैं इंडिपेंडेंट पॉलिसी बनाऊंगा, मैं किसी का ग़ुलाम नहीं हूँ। अबे ग़ुलामी तुम लोगों के मुकद्दर है। अब इमरान खान अचानक अपने तौर पे ये फैसला करता है, इस तरह ये फैसले नहीं होते। और ये फैसला अगर आर्मी करती ना तो उसके लिए पहले आपके पास अपनी कोई सिचुएशन तो, आपने तो मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ है, आपकी तो इकोनॉमी ही तबाह है। तो ये डॉक्यूमेंट है ना, ये साइफर जो वो इंटरसेप्ट ने अब इसको डिटेल में छापा है और इसको, इस डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखा है सीक्रेट। और डॉक्यूमेंट ये कहता है कि इमरान खान है ना, उसने जो गद्दारी की, जो बगावत की अमेरिका से, उसके बदले अमेरिका ने कैरेट और स्टिक्स यानी खजूर और डंडा, सॉरी खजूर, गाजर और डंडा दोनों दिखाए थे पाकिस्तान को। ये एक अमेरिकन, एक इंग्लिश प्रोवर्ब है, कहावत है कि कैरेट और स्टिक। तो ये है कि इस डॉक्यूमेंट में लिखा है कि पाकिस्तान को, अमेरिका को पाकिस्तान की रशिया पॉलिसी पे बड़ा एतराज़ था। हुआ ये था कि सेनेट, अमेरिकन सेनेट की फॉरेन रिलेशंस कमेटी की एक मीटिंग थी जिसमें 2 मार्च 2022 को, जिसमें सेनेटर क्रिस वान होलन ने डोनाल्ड लू से सवाल किया था कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मॉस्को गया और पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस में रशिया को कंडेम करने का जो रिजोल्यूशन था उससे एब्सटेन किया, पाकिस्तान ने, इंडिया ने और श्रीलंका ने। तो आप क्या इसमें कहना चाहते हैं? तो इसने जवाब दिया, डोनाल्ड लू ने, कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान गया था मॉस्को और मैं समझता हूँ कि ये अकेले इमरान खान का फ़ैसला था, पूरी पाकिस्तान गवर्नमेंट का फ़ैसला नहीं था। जिसके जवाब में सेनेटर वान होलन गुस्से में भी आ गए थे और उन्होंने कहा कि तुम लोगों से एक इमरान खान नहीं संभलता। इस मीटिंग, सेनेट की मीटिंग से एक दिन पहले इमरान खान ने एक पब्लिक, अपने यूथियों के साथ जलसे में ये कहा था कि हमसे कहा जा रहा है कि तुम लोग यूक्रेन का साथ क्यों नहीं दे रहे रशिया के खिलाफ। तो इमरान खान ने कहा कि हम क्या ग़ुलाम हैं तुम्हारे? तुम यूरोपियन अमेरिकन्स के हम ग़ुलाम नहीं हैं, तुम हमें क्या समझते हो? हम अमेरिका के भी दोस्त हैं, रशिया के भी दोस्त हैं, हम चाइना के भी दोस्त हैं, यूरोप के भी दोस्त हैं, हम तुम्हारे किसी अलायंस के मोहताज नहीं हैं। तो फिर वो मीटिंग हुई डोनाल्ड लू की और असद मजीद की, जिसमें डोनाल्ड लू ने कहा कि हमें ये पसंद नहीं है और यूरोप में भी लोग इसको पसंद नहीं कर रहे।
और हमारा और यूरोप का स्टैंड इस मामले में क्लियर है। तुम पाकिस्तान के पावरफुल लोगों को ये मैसेज दे दो कि अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस मूव लाए और कामयाब हुई और इमरान खान हट गया तो सब कुछ हम माफ़ करने को तैयार हैं, क्योंकि रशिया की विज़िट से हमारे और आपके ताल्लुकात यानी अमेरिका पाकिस्तान के ताल्लुकात पे बहुत बड़ा डेंट पड़ा है और बहुत मसला ख़राब हुआ है। तो आगे बढ़ना हमारे लिए अब तुम्हारे साथ मुमकिन उसी सूरत में है कि अगर तुम इमरान खान को हटा के उस नुकसान की भरपाई कर दो। डोनाल्ड लू ने यह भी वार्निंग दी कि अगर सिचुएशन नहीं हुई ठीक तो फिर वेस्ट आपको मार्जिनलाइज करेगा। मैं आपको नहीं बता सकता कि रिएक्शन क्या होगा, लेकिन इट विल बी ए वेरी हार्श रिएक्शन। ये सब चीज़ें उस साइफर में थी। अमेरिका के स्टेट वाशिंगटन के रिप्रेजेंटेटिव जो गवर्नमेंट के हैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के, मिस्टर मिलर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके बारे में पूछा गया तो कहता है कि हाँ डॉक्यूमेंट तो सही लग रहा है मुझे, लेकिन ये अमेरिका के गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं है। ये एक डिप्लोमेट प्राइवेटली दूसरे डिप्लोमेट से बात कर रहा है, यानी डोनाल्ड लू असद मजीद से प्राइवेटली बात कर रहा है। तो ऐसा नहीं होता। प्राइवेटली वो ये नहीं कहता कि हम ये कर देंगे और वो कर देंगे। प्राइवेटली कहता है ये हो सकता है, शायद सरकार की ये अमेरिकन सरकार ये कर दे, या वो डायरेक्ट उसने कहा कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो उससे मामला बहुत ही ख़राब हुए। इस डिस्कशन में ये भी वो हुआ था कि हमारे रशिया यूक्रेन की जंग की वजह से ताल्लुकात आपके और हमारे यानी पाकिस्तान अमेरिका के ख़राब हो सकते हैं अगर इमरान खान बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करेगा। और इस पूरे हमारे जो अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं और अब इतने पीछे जा चुके हैं कि आपको इमरान खान सरकार ख़त्म करनी होगी, अदरवाइज़ मामला ख़राब होंगे। तो फिर 8 मार्च 2022 को इमरान खान के मुखालिफों ने एक नो कॉन्फिडेंस मूव लाए और फिर आर्मी ने इमरान खान की पार्टी और इधर उधर से अपने लोटे जमा करके उस नो कॉन्फिडेंस मूव को कामयाब बनाया ताकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का गुस्सा कमज़ोर किया जा सके। तो इस डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी के बारे में इंटरसेप्ट ने पाकिस्तान एम्बेसी से भी कांटेक्ट किया वाशिंगटन में और पाकिस्तानी सरकार से भी पूछा, लेकिन वो कोई कमेंट करने के लिए इस पे तैयार नहीं है। और ये है कि अज़ीज़ दोस्तों, अब मसला ये है कि ये डॉक्यूमेंट लीक हुआ है और अगर ये डॉक्यूमेंट लीक हुआ है तो ज़ाहिर इमरान खान के पास था और इमरान खान के पास से इंटरसेप्ट का कहना ये है कि हमें ये डॉक्यूमेंट एक पाकिस्तान के एक्स मिलिट्री ऑफिसर ने दिया है। तो इमरान खान के पाकिस्तान आर्मी के कई एक्स ऑफिसर्स के साथ बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। तो इमरान खान ने अगर ये लीक करवाया है ना तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की जो सीक्रेसी होती है उसके खिलाफ इसके ऊपर गद्दारी का मुकदमा लग सकता है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि अगर ये साइफर करेक्ट है तो लीक हुआ है, ये बहुत बड़ा क्राइम है और हम इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं और हाई लेवल पे इंक्वायरी करेंगे कि ये लीक हुआ है तो किसने किया है और उसका हम हिसाब किताब देखेंगे। होम मिनिस्टर राना सनाउल्लाह ने भी यही बात की है कि हमें देखना होगा कि ये लीक कहाँ से हुआ है, क्योंकि सरकारी डॉक्यूमेंट किसी के पास कैसे जा सकता है। सरकारी डॉक्यूमेंट ऑफिशियल फाइल में रहता है, कोई अपने घर नहीं ले जा सकता, चाहे वो प्रेसिडेंट हो प्राइम मिनिस्टर हो। यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट ने ये बिल्कुल क्लियरली कहा है कि डॉक्यूमेंट जो असद मजीद और डोनाल्ड लू की कन्वर्सेशन का पब्लिश हुआ है ना वो एक्यूरेट लगता है, लेकिन ये सरकारी हमारा अमेरिकन सरकार की पोजीशन नहीं थी, ये एक प्राइवेट डिस्कशन थी। जाहिर है उन्होंने इसी तरह कहना है। अब ये लीक अगर अमेरिका भी करवा सकता है कि इमरान खान को हमेशा के लिए दफन करने के लिए अमेरिका भी ये कर सकता है कि फिर इमरान खान के ऊपर ही केस बनेगा। आप साबित कैसे करोगे कि अमेरिका ने किया है। अली मोइन नवाजिश एक इंटेलेक्चुअल हैं, उन्होंने भी कहा है कि इमरान खान ने एक्सेप्ट किया था कि मेरे पास साइफर की कॉपी है और वो गुम हो गई है। अब अगर ये
पीटीआई का कनेक्शन है इस इंटरसेप्ट को ये डॉक्यूमेंट मिलना, तो पीटीआई का काम तमाम हो चुका है, एब्सोल्युटली डन। और उसके बाद हम देखते हैं कि इमरान खान के साथ जो लगातार चीज़ें हो रही हैं। अब इमरान खान 3 साल के लिए जेल में है, 5 साल के लिए इसको डिस्क्वालीफाई किया है, और अब इसके जितने भी दूसरे केस हैं उनमें इसकी ज़मानतें कैंसिल हो रही हैं। 7 केसेस में कल लाहौर एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स ने इमरान खान की बेल कैंसिल कर दी है। इमरान खान अब जेल में बैठा है। पीटीआई के यूथी पाकिस्तान में कहीं प्रोटेस्ट करने की पोजीशन में नहीं। जो इनको पता है कि इनका जो हाल होना है और इनके पिछवाड़े का जो हाल होना है इस आर्मी ने अब बर्दाश्त नहीं करना, तो यूथी भी खामोश होकर बैठ गए हैं। सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पे थोड़ा बहुत हैं बाएँ कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई औकात नहीं है, क्योंकि वो मज़े से यूरोप अमेरिका में रह रहे हैं। उनको क्या पता पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं। तो देखें, बात दरअसल इमरान खान की है ना, इसलिए मैं इसमें हल्का हाथ रख रहा हूँ। अदरवाइज़ ये गलत तो है कि अमेरिका और आर्मी किस तरह, लेकिन फिर पाकिस्तान के बारे में अगर आप थोड़ा अपना नॉलेज रखते हैं तो आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि दिस इज़ नथिंग न्यू फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान में ये सब चलता रहता है और होता रहता है, और ये कोई पहली बार नहीं हुआ। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में आर्मी ने ही हर चीज़ की है। ये हमें हमारी इस बात को और ठोक बजा के साबित करता है कि पाकिस्तान में आर्मी ही हर चीज़ करती है। कोई सरकार आर्मी के इशारे के बगैर चल भी नहीं सकती और बन भी नहीं सकती। तो इमरान खान का केस तो अब ख़त्म नज़र आता है। इमरान खान को अब मुश्किल रिहाई मिले, क्योंकि उसने अमेरिका माई बाप से गद्दारी की, बगावत की, और ये अमेरिका माई बाप हमारी पाकिस्तान आर्मी का बाप है। तो पाकिस्तान आर्मी अपने बाप से बगावत कैसे बर्दाश्त करेगी। तो इमरान खान ने इतना बड़ा जुर्म किया है कि अब हमें लगता नहीं है कि इमरान खान बचेगा। इमरान खान की ज़मानत 190 मिलियन अब अल कदीर ट्रस्ट का जो था उसमें भी कैंसिल कर दी है, और इमरान खान हर तरह से इस केस में भी इसको कोई दूर दूर तक अब सुनवाई भी नहीं हो रही। और अब इमरान खान की बीवी को मिलने की इजाज़त मिली तो वो गई थी, वो वापस आई है, तो अब इमरान खान की बीवी की डायरी निकाली है इन्होंने, और डायरी के पेपर दिखा रहे हैं जिसमें उसमें लिखा हुआ है कि बुशरा बीबी लिख रही है कि हमें प्रोटेस्ट करने चाहिए, हमें ज़्यादा प्रेशर डालने के लिए ज़्यादा पब्लिक, और इस टाइप की कई चीज़ें निकाल रहे हैं। इमरान खान के ऊपर तो अब इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं कि वो तो फारिग हो गया है, और उसने कुरान और प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ और इस्लामिक हिस्ट्री और इस टाइप की किताबें मंगाई हैं, बैठ के अब किताबें पढ़ रहा है, और उसको बहुत ही बुरी यानी C क्लास में रखा है, और इसको कोई फैसिलिटी नहीं दी। इमरान खान का तो चूना हो गया है, और मैं समझता हूँ कि एक वक्त करीब आ जाएगा कि कुछ ही अगर ये 3-4 महीने भी अंदर रहा ना, तो ये पाँव पकड़ के माफ़ी मांग के हमेशा के लिए पॉलिटिक्स से आउट होके जाने के लिए भी तैयार हो जाएगा। लेकिन जाएगा कहाँ? यूरोप अमेरिका में इसके ऊपर ऑलरेडी मामला बहुत ख़राब हो जाने हैं। ये उधर जाएगा तो उधर भी इसके साथ बहुत ही ज़्यादती होनी है। और जिस तरह पाकिस्तान के नेवी का एडमिरल अमेरिका में पकड़ा गया था जब पाकिस्तान से भागा था, तो उसको आम कैदियों के साथ रखा था, और यहाँ पे ठीक है मार कुटाई नहीं होती, सब कुछ है, लेकिन कैद तो यहाँ की फिर बहुत कैद होती है। पाकिस्तान में तो फिर इसके कई अपने फ़ैन हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं, फैसिलिटीज़ देते हैं। तो अजीज़ दोस्तों, दिस इज़ द स्टोरी अबाउट इमरान खान। All Imran Khan politics is dead, done. Thank you very much, Aziz Doston, for all your support. Kindly keep supporting.